हर मुल्क अपने ताकत से अपने आप को सिक्योर करता है। तो हमने रिसेंटली जब अफगानिस्तान पे स्ट्राइक की थी कि यहाँ से दहशतगर्दी आ रही है, तो वो हमने अपने आप को वो सेल्फ हेल्प का प्रिंसिपल को देखा था। अफगानिस्तान के लिए वक्त पहले ही आसान नहीं था। सिक्योरिटी के मसाइल, माशी दबाव और आलमी तन्हाई ने हालात मुश्किल बना रखे थे। और अब इस सारी चीज के बाद एक नया मामला सामने आ गया है जो अफगानिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकता है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ये मुतालबा किया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को बाकायदा तौर पर दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए। बज़ाहिर ये एक सफारती कदम लगता है, लेकिन इसके असरात बराह रास्त अफगानिस्तान पर भी पड़ सकते हैं और यही वो पहलू है जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। क्या हमारे पास इसकी सारी मालूमात हैं, और सारी चीज़ों पे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़िह है कि खित्ते में होने वाली कहीं दहशतगर्द कार्रवाइयाँ, कहीं दहशतगर्द गिरोहों के जो एक रिलेशन है आपस में, ताने बाने अफगान सरजमीन से जुड़े हैं। इस मौक़िफ़ के बाद हम ये देखते हैं कि अफगानिस्तान पर आलमी सतह पर दबाव मजीद बढ़ सकता है, क्योंकि जब किसी मुल्क पर ये तासुर मजबूत हो जाए कि इसकी ज़मीन दहशतगर्द गिरोहों के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो फिर दुनिया से बयानात पर यकीन नहीं रखती बल्कि अमली इक़दामात की तवक्को करती है। यही वो मरहला है जहाँ अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ने का खदशा है, बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अब यहाँ पे एक मारूफ दिफाई और जियो पॉलिटिकल तज्जियाकार डॉक्टर चीमा जो है, डॉक्टर कमर चीमा, इनकी एक चैनल के साथ बातचीत चल रही थी। उसके मुताबिक उन्होंने ये बात की है कि दुनिया किसी मिसाली निज़ाम पर नहीं बल्कि ताकत और मफाद के असूल पर चलती है। हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी खुद यकीनी बनाता है और इसी असूल के तहत पाकिस्तान ने हालिया बरसों में सख्त फैसले किए। इनके मुताबिक ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान पहले भी बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA को अक़वाम मुत्तहिदा में दहशतगर्द तंजीम करार दिलवाने की कोशिशें कर चुका है, लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान खुद सलामती कौंसिल का रुकन है, इसलिए ये मामला मजीद एक बार फिर संजीदगी से उठाया जा रहा है। इस पे बातचीत की जा रही है, इसको हाईलाइट किया जा रहा है। दहशतगर्द जमात BLA की बात हो रही है। पाकिस्तान ने पहले भी कोशिश की कि BLA को जो है वो दहशतगर्द जमात करार दिया जाए, और इसमें 2025 में, लेकिन इसके ऊपर कोई टेक्निकल होल्ड जो है वो कुछ मुल्कों ने लगा दिया था, जिसमें UK भी था, US भी था, फ्रांस भी था, और मुल्कों ने भी टेक्निकल होल्ड था। अब दोबारा क्योंकि पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर है, तो पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा है कि इसके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं और इसको जो UN 1267 रजीम है उसके अंदर लेके आया जाए, क्योंकि BLA का ताल्लुक जो है वो अलकायदा से भी है और अफगानिस्तान में इनके कनेक्शंस मौजूद हैं। और 1267 रजीम जो है वो लार्जली इन चीज़ों पर डील करता है। अब इस सारे मामले के बीच में सवाल ये पैदा होता है कि इसका नुकसान अफगानिस्तान को कैसे हो सकता है। सबसे पहला नुकसान ये है कि अफगानिस्तान पर यह इल्ज़ाम मजीद मजबूत हो सकता है कि वो अपने मुल्क में मौजूद शिदत पसंद गिरोहों को कंट्रोल करने में नाकाम है। अगर आलमी इदारे इस बात पर कायल हो गए कि बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA जिसे गिरोहों के जो राब्ते हैं अफगानिस्तान से जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान को मजीद पाबंदियां, सफारती दबाव और तन्हाई का सामना करना पड़ेगा। पहले भी चीजें सामने आ रही है, मजीद फ्यूचर में भी चीजें जो है उनको मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने इस तंजीम पर पाबंदियां आयद कर दी, तो फिर इनकी सहूलतकारों को माली मदद करने वाले और जो जगह देने वाले लोग हैं उन तक पहुंचना जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। इस अमल में अगर अफगानिस्तान के अंदर किसी किस्म के नेटवर्क सामने आते हैं तो बराह रास्त सवाल अफगान हुकूमत पर उठेगा। इससे ना सिर्फ अफगानिस्तान के साथ मुतासिर होंगे बल्कि बैरूनी इमदाद, सरमाकारी और आलमी ताउन के दरवाजे भी मजीद तंग हो सकते हैं। अच्छा, न्यूज़ चैनल के साथ बात करते हुए डॉक्टर कमर चीमा ने ये बात भी वाज़िह की कि अफगानिस्तान के मामले पर अब खित्ते के तकरीबन तमाम ममालिक एक नुक्ते पर बिल्कुल मुत्तफिक है, एक नुक्ते पर बिल्कुल कह सकते हैं कि एक ही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस सबका ये मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान में अलकायदा होगी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गई, इसके अलावा बलोच लिबरेशन आर्मी होगी, BLA और मजीद ब्रिगेडर जैसे ग्रोह मौजूद हैं। जब हमसाया ममालिक भी एक ही बात कहने लगे तो फिर आलमी बरादरी के लिए इसको नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। यानी इस मामले पे जो तहकीक है वो चीज़ें चल सकती हैं। अफगानिस्तान के लिए तीसरा बड़ा नुकसान इस सारे मामले पे क्या होगा कि सिक्योरिटी के साथ साथ माशी भी हो सकता है, माशी नुकसान भी उठाने को मिल सकते हैं। और अफगान अवाम जो है पहले ही बेरोजगारी होगी, गुर्बत, बुनियादी सहूलतों की कमी का शिकार है। अगर आलमी दबाव बढ़े तो तजारत होगी, बैंकिंग और बैरूनी इमदाद मजीद मुतासिर हो सकती है और इसका बराह रास्त बोझ आम अफगान शहरी पर पड़ेगा, हमेशा की तरह, ना कि सिर्फ पॉलिसियां बनाने वालों पर। यहाँ ये बात समझना भी जरूरी है कि पाकिस्तान का ये मुतालबा सिर्फ अपनी सिक्योरिटी तक महदूद नहीं बल्कि ये एक पैगाम भी है कि अगर खित्ते में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ संजीदा इकदाम ना किए गए तो इसका नुकसान, इसके जो हालात हैं वो मजीद बढ़ सकते हैं, मजीद खराब हो सकते हैं।
अफगानिस्तान के लिए ये एक वार्निंग कह सकते हैं कि अब सिर्फ इनकार काफी नहीं होगा, अमली इकदाम दिखाने होंगे। आखिर में सवाल ये पैदा होता है कि अगर अफगानिस्तान ने इस मामले को संजीदगी से ना लिया तो क्या आने वाले दिनों में मजीद सफारती तन्हाई होगी, माशी मुश्किलात और सिक्योरिटी दबाव का सामना करना पड़ेगा? यही वो सवाल है जिसपे आज पूरा खित्ता नजर रखे हुए है। अब आप बताएंगे कि अफगानिस्तान इस दबाव से निकलने के लिए अमली इकदाम उठाएगा या हालात मजीद बिगड़ने की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे? कमेंट से अपनी राय देना ना भूलें, आपकी राय जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।